वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है 7 अगस्त 2025। सो अगेन इस इंडिकेटर को, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मेरा खुद का बनाया हुआ इंडिकेटर है, उसे टेस्ट करने के लिए किसी रैंडम डेट पे हम लोग ट्रेड करके देखते हैं कि ये जो इंडिकेटर है सही में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और इसके आगे भी मैं बहुत सारे वीडियोस जो प्रीवियस डेटा को टेस्ट करने के लिए बनाऊंगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप उन वीडियो को भी चेक कर सकते हो और इस इंडिकेटर का जो एक्यूरेसी है वो चेक कर सकते हो। बेसिकली द कंसेप्ट इज़ कि एक तो लाइव में अभी मैं फ़िलहाल दिखा नहीं सकता क्योंकि कुछ रूल्स है। सो ये इंडिकेटर प्रीवियस डेटा में कैसे काम किया है, सी बेसिकली द थिंग इज़ सेम। मैं लाइव में करके दिखाऊँ या फिर प्रीवियस में, द स्टेप बाय स्टेप वही होना है, क्योंकि जब आपकी फर्स्ट कैंडल बन जाती है उसके बाद ही ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस है वो क्रिएट हो जाती है। तो आपके लिए एक बेहतर हो जाता है कि आपने ट्रेड करने टाइम आपके पास ये पूरा डेटा अवेलेबल हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग कोई एक रैंडम डेट को ले लेंगे। सो मैं यहाँ पे रिप्लाई में आके एक कोई रैंडम बार पे क्लिक करता हूँ बेसिकली। तो हम लोग आ चुके हैं, ये डेट है 27 जनवरी 2025। सो मैं इसको थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली ये कि यहाँ पे आप सीख सकते हो इस इंडिकेटर के साथ कि ट्रेडिंग कैसे करनी है। नॉर्मली जो होते हैं जो नए लोग आ जाते हैं, जो बिना नॉलेज के, बिना स्ट्रैटेजी के जो ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं, वो सिर्फ एक लाइक एक गेम या फिर एक जुए की तरह इसको करते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है वो ऊपर का ट्रेड लेते हैं, नीचे जा रहा है नीचे का ट्रेड लेते हैं। सो बेसिकली वही है कि वो चीज़ में लॉस होने का चांसेस होता ही है। तो उसे के लिए जो सेबी की वार्निंग आती है कि आउट ऑफ 10 9 लोग लॉस में है। सो बेसिकली रीज़न इज़ दैट ओनली कि सीखना चाहिए। बेसिकली सी दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। लाइक ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत डिफ़िकल्ट है, यहाँ पैसा कमाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो लाइक अ स्टडी, अगर आपको कोई अचीवमेंट करनी है, एजुकेशन में हो या फिर कहीं पे भी हो, तो आपको उसको पहले पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके लॉजिक को जानना पड़ेगा। ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे होती है ऑप्शन ट्रेडिंग में भी। सो आपने भी थोड़ी स्टडी करनी चाहिए। सो बेसिकली यही सब करके मैंने इंडिकेटर बनाया है जिस पे हम लोग आज वापस एक प्रीवियस डेटा को टेस्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली मैंने स्टार्ट किया है। सो जैसे ही मेरी फर्स्ट कैंडल यहाँ बन जाती है तो मुझे यहाँ पे ये शो करता है सारे लाइंस। ओके। सो अभी तक मुझे ट्रेड में कंफर्मेशन नहीं मिला है। ओके, बट मेरा व्यू होने वाला है डाउन का। ओके। नहीं, अभी भी नहीं, क्योंकि इस पिंक के ऊपर या नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो मैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दूंगा। और मेरे टारगेट भी आप देख पा रहे हो, जो फर्स्ट टारगेट है मैं वहाँ तक कर सकता हूँ। सो बेसिकली मार्केट अब ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। कोई एक कैंडल किसी एक इसमें ऊपर या नीचे क्लोज होनी चाहिए। मैं यहाँ पे एक बाय का ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इसमें अभी स्पीड करता हूँ। मेरा टारगेट जो रहेगा सिंपली ये फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। ओके। सो आप देख पा रहे हो कि मैं अभी फ़िलहाल प्रॉफिट में ही हूँ। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। सी मैं अभी लॉस में आ चुका हूँ। नॉर्मली अगर कोई कैंडल इस फर्स्ट टारगेट को इजीली ब्रेक करके ऊपर जाती है तो मैं सेकंड टारगेट के लिए वेट करूँगा। अगर वो ऊपर नहीं जा पाती तो मैं वहाँ पे मेरे ट्रेड को क्लोज कर दूँगा। सी द रूल्स आर सिंपल। बेसिकली विजुअली भी आपको बहुत सिंपल हो जाता है अगर ऐसे लाइंस आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती है। ओके। सो नाउ हमें देखना है कि क्या हो रहा है। सो अगर मेरा कैंडल्स इसके ऊपर चली जाती है, मैं ट्रेड ले रुकूंगा। ओके, ग्रेट। सो इसने इसको ब्रेक कर दिया है। सो देयर आर चांसेस कि हम लोग को ये सेकंड टारगेट मिल सकता है। तो मैं इस सेकंड टारगेट पे मेरा जो लाइन्स है वो ले लेता हूँ। ओह नो, आई थिंक बाय मिस्टेक मैंने इसको डिलीट कर दिया, बट नो वरीज। बेसिकली आपने देखा कि ये कैसे काम कर रहा है। मैं यहाँ पे और एक ट्रेड ले सकता हूँ। सो मैंने एक टारगेट लिया है और मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस को यहाँ पे लगा देता हूँ। ओह सॉरी, मैंने लगाना है टेक प्रॉफिट। सो मैं यहाँ पे टेक प्रॉफिट कर लेता हूँ। ओके।
सो यहाँ पे अब मैं वेट करूँगा मेरे नेक्स्ट टारगेट का। इससे बहुत ही सिंपल हो जाता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है। और इस लाइन तक वो आएगा। बेसिकली ये सारे लेवल्स जो है ये बायर्स और सेलर्स की लाइंस है। सो कोई गेसिंग नहीं है कि यहाँ पे ये हो सकता है या फिर प्रीवियस डे पे यहाँ पे इतना हुआ था, यहाँ पे स्टॉप हुआ था। बेसिकली जो प्रीवियस डेटा है उसको रीड करके जो स्क्रिप्ट है ये बनाई गई है। सो ये यहाँ पे तो आएगा। सी यहाँ पे आपको डर के मारे भागना नहीं है बेसिकली, क्योंकि अ, हो सकता है कि सी बेसिकली मार्केट कभी एक डायरेक्शन में नहीं जाता कि वो स्ट्रेट गया तो स्ट्रेट ही जाएगा। वो आपको घुमाएगा, वो बहुत लोग के स्टॉप लॉस हिट करेगा। सो बेसिकली मैं श्योर हूँ कि इसने इस लेवल को अचीव करना है। सो मैं वेट करूँगा इस लेवल पे वो आने का। से अभी भी वो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, जैसे उसने स्टार्ट में सपोर्ट लिया था। तो यहाँ से मे भी हो सकता है कि कुछ एक रैली मिल जाए अपनी और अपना प्रॉफिट जो वो हो जाए। फर्स्ट ट्रेड पे अगर देख पाओगे तो मैंने 5137 तक का प्रॉफिट किया था। अब मैं सेकंड ट्रेड पे हूँ। ओके, और मेरा जो टारगेट है अब है सेकंड वाला, बिकॉज उस टारगेट तक मार्केट नहीं पहुँचा है। सो देर आर चांसेस कि वो वहाँ पहुँचेगा। लेट्स सी ये जो इंडिकेटर है ये सक्सेसफुल होता है या फिर फॉल्स होता है। जितने टाइम से मैं इस इंडिकेटर के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, आई एम प्रिटी श्योर कि ये वहाँ तक जाएगा। सो बेसिकली वेट करते हैं। स्टिल वी आर इन लॉस। हम लोग को दिख रहा है इस ट्रेड में, सेकंड ट्रेड में 1400 2200 का लॉस। ओके, नो वरीज, बट ये ऊपर जाने का चांसेस है, इसी के लिए हम लोग अभी ट्रेड में हैं। मेरे फर्स्ट ट्रेड का प्रॉफिट था 5137। सेकंड ट्रेड पे मैं 2700 के अराउंड लॉस में हूँ। मेरा प्रॉफिट भी अभी डिसाइडेड है। मेरा प्रॉफिट यहाँ पे 48 284 पे आके स्टॉप हो जाएगा। सो बेसिकली थिंग्स आर सिंपल। हमें यहाँ पे वेट करना है, रुकना है और अपना जो टारगेट है वो लेके यहाँ से निकलना है। सो शायद जाएगा। अब मैं 223 135 सी नाउ मैं 1200 500 पे प्रॉफिट में हूँ। लेट्स सी ये कहाँ तक जाता है। बट अगर आप देख पाओगे तो ट्रेंड ऊपर का ही है और हो सकता है कि अपना जो ट्रेड है वो भी सही चल रहा है। सी अभी भी मैं प्रॉफिट में हूँ। सो लाइक देर आर चांसेस कि ये अपना टारगेट को अचीव कर लेगा। ओके, सी मार्केट इतना इजीली कभी नहीं देता, तो वो टाइम खाएगा। बेसिकली टाइम खाना ही मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। इधर वो टाइम खा के आपकी प्राइस को कम कर देगा या फिर पीछे आके बार बार स्टॉप लॉस हिट कर देगा। तो बेसिकली स्टॉप लॉस को भी आपके पास होना चाहिए कि स्टॉप लॉस है कहाँ पे। इस केस में मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 47,886 का है। अगर उसके नीचे वो डाउन हो जाता है तो मैंने कुछ भी करके ट्रेड को बंद करना है, या फिर मुझे ये जो मेरा प्रॉफिट है वो ले लेना है 48,286 पे। तो नॉर्मली हमने पिछले वीडियो में निफ्टी में ट्रेड किया था, इस वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं। लेट्स सी ये यहाँ तक तो जा रहा है, बस एक थोड़ा पुश चाहिए अभी। अगर वो पुश मिल जाता है देन वी आर रेडी, वी आर सेट। अपना प्रॉफिट लेके हम लोग ट्रेडिंग को बंद कर देंगे। तो बेसिकली अगर आप भी ट्रेड कर रहे हो तो आपको एक ख्याल रखना होता है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। जब भी आप ट्रेड में आते हो तो आपको वहाँ तक ही ट्रेड लेना होता है। सी बेसिकली यहाँ पे एक टारगेट बन रहा था। लेट्स सी जो मेरी कल की लाइंस थी वहाँ तक उसने आके एक रिवर्सल लिया है। बस थोड़ा सा उसे और चाहिए था। सेफर साइड हम लोग वहाँ तक का टारगेट रख सकते थे, बट ये आज का है तो हम लोग सी गुड। सो अपना टारगेट अचीव हो चुका है, हमने प्रॉफिट लिया है और हमारा पूरा दिन का आज का जो प्रॉफिट था वो है 9114। सो बेसिकली हम लोगों ने सेकंड टारगेट भी अचीव कर लिया। अब इसके बाद जो थर्ड टारगेट है वो हम लोग कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ऑलवेज डाइसी होता है। सो बेटर इज़ वहाँ पे ट्रेड ना करें,
जो फर्स्ट और सेकंड टारगेट है वहाँ तक ही रहें और इजीली अपना पैसा बनाएं। सो और भी अगर आपको वीडियो ऐसी चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।